इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहां मिलती है आपको बहुत ही एक्यूरेट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और मैंने आपको बताया कि ये जॉब नोटिफिकेशन आया है सीआरपीएफ के लिए, और सीआरपीएफ के लिए इस बार क्या क्या आया है जरा हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपका कांस्टेबल और ट्रेड्समैन की जो है ये भर्ती आई है। अगर मैं बात करूं इसके नोटिफिकेशन रिलीज होने की, तो 20 अप्रैल को इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज होगा, और एप्लीकेशन स्टार्ट कहां से हो जाएगा, 20 अप्रैल को हो जाएगा। लास्ट डेट कब है फॉर्म फिल की, वो ऑलरेडी बता दिया, 19 मई 2026 को जो है वो लास्ट डेट है, और फी पेमेंट की भी वही लास्ट तारीख है। अब करेक्शन डेट अभी आई नहीं है, एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, रिजल्ट अभी नहीं आया, तो ये सारी चीजें अभी अभी अपलोड होंगी आने वाले टाइम्स में। अब यहां पे अभी फीस का मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बहुत ही नामात्र फीस है। अगर बात करूं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो सिर्फ 100 रुपए फीस है। बात करो एससी और एसटी कैटेगरी की, तो वो तो बिल्कुल निशुल्क है, और जितने भी अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए निशुल्क है, ये भी यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है। अब फीस कैसे भर सकते हैं? फीस आप डेबिट कार्ड से भर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भर सकते हो, मास्टर कार्ड से भर सकते हो, या फिर आप आईएमपीएस से भी भर सकते हो। ये पूरा नोटिफिकेशन में अच्छे से दिया गया है। अब बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नोटिफिकेशन की, तो इसकी जो एज लिमिट रहने वाली 1 जनवरी 2026 को आप 21 से 27 साल के बीच के होने चाहिए। और बाकी सबसे पहले ये जनरली जो पोस्ट आ रखी है वो ड्राइवर के लिए ज्यादा वैकेंसीज आई हैं, तो जो ड्राइवर पोस्ट है उसमें आपकी 21 से 27 साल होनी चाहिए, और अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 साल की जो है वो एज होनी चाहिए। अब यहां पे क्या है, रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और रिलैक्सेशन किनको मिलेगा? जिनकी जो अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं उनको उनके अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। यहां पे 9195 पोस्ट है, तो लगभग 10,000 पोस्ट यहां पे आपकी दी गई हैं। चलिए बात करें यहां पे कौन क्या क्या पोस्ट के बारे में डिटेल्स से मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट की मैं अगर सबसे पहले बात करूं, तो कांस्टेबल में दो तरह के, एक ट्रेड्समैन की भर्ती है और दूसरी टेक्निकल भर्ती है। ट्रेड्समैन की भर्ती में मतलब ट्रेड्समैन कौन होते हैं? जैसे टेलर हो गया, या जैसे मान लीजिए ये जो ट्रेड वाले होते हैं, जैसे टेलर हो गया, गार्डनर हो गया, या मैसॉन हो गया, जो आपका बिल्डिंग्स बनाता है, वो सारे के सारे सीआरपीएफ का जो है वो भी एक अभिन्न हिस्सा है, वो सारे के सारे आपके आगे ट्रेड्समैन में। फिर टेक्निकल कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। टेक्निकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई हो गया, जिनका आईटीआई का जो कोर्स है वो करा है, जैसे मैकेनिक हो गया, ये सारे टेक्निकल हो गए। इसमें अब जो टोटल पोस्ट है वो 9096 पोस्ट है मेल्स की, और फीमेल की मात्र 79 पोस्ट होने वाली है। दूसरा है पायनियर विंग के लिए जो है अब वो आपका अलग से जो है आपके पोस्ट निकाली गई हैं इस बार, और 20 पोस्टें जो है वो पायनियर विंग के लिए हैं। अब आगे आते हैं। अब यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ड्राइवर की कितनी पोस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस है चलाने का, तो आप बहुत इजीली इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं। 3000 से ज्यादा वैकेंसीज जो है वो यहां पे ड्राइवर के लिए जो है वो ऑलरेडी सीआरपीएफ ने निकाला है। बस शर्त यह है कि आपके पास हैवी व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। साथ में मोटर मैकेनिक व्हीकल के जो है वो 739 पोस्ट निकाल रखे हैं। माली के निकाले 141 पोस्ट, कारपेंटर के निकाल रखे 123 पोस्ट, टेलर के 195 पोस्ट है, ब्रास बैंड के 157 पोस्ट है, पाइप बैंड वालों के 32 पोस्ट है, बगलर के जो है वो आपके 1263 पोस्ट है, बार्बर के 231 पोस्ट है, और ऐसी करके लड़कियों में जो है वो हेयर ड्रेसर के जो है वो 3 पोस्ट है। ये लड़के हेयर ड्रेसर नहीं बन सकते, ये इनको भी पता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा पेंटर के पोस्ट है, कुक देखो, अगर आपका जो कुक से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1400 के आसपास जो है वो कुक के लिए जो है आपका यहां पे पोस्ट साफ साफ दिखाई दे रही है। सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, वेटर की पोस्ट है, वॉशरमैन की पोस्ट है, मैसॉन की पोस्ट है, और साथ में इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। तो इतने सारे अलग अलग पोस्ट जो है वो आपको यहां पे दिख जाते हैं। यहां पे आप अपना जो भी आपका फेवरेट वर्क है, हो सकता है आपको कारपेंटिंग करना पसंद हो तो कारपेंटर का जो है वो भी पोस्ट यहां पे निकाली गई है। अब मैं बात करूं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेबल, यानी स्पेशली जो आपका ड्राइवर है। तो ड्राइवर के लिए जो है 10th पास होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए भैया। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइवर कैसे बनोगे? दूसरा कांस्टेबल मोटर मैकेनिक है। मोटर मैकेनिक के लिए कम से कम 2 साल का आपके पास आईटीआई का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो मोटर व्हीकल का जो है 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट ये मांगा गया है, ये भी आपने ध्यान से देखना है। अब कांस्टेबल जैसे अदर पोस्ट होगी उसके लिए आपका जो है 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। प्लस मतलब जैसे मान लो कोई
टेलर का वैकेंसी भर रहा है तो टेलर का काम तो आना चाहिए ना, उसको थोड़ा बहुत बेसिक तो पता होना चाहिए। या बार्बर की वैकेंसी भर रहा है तो बार्बर की बेसिक जो नॉलेज है वो उसको होनी चाहिए। अब कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो पायनियर विंग का है उसके पास 10th का एग्जामिनेशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में। समझ आया नहीं है? अब आगे आते हैं हाउ टू कैसे फॉर्म भरना है। सबसे पहले तो सीआरपीएफ की जो अपनी वेबसाइट है वहां पे आपको ये जो है लिंक मिलेगा, तो यहां पे आपका जो है लिंक जो है वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक। ठीक है, तो सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आखिरी डेट 19 मई है, तो मैंने आपको पहले एग्जाम से पहले ही बता दिया है, मतलब फॉर्म स्टार्ट होने से पहले बता दिया है। 19 मई तक का आप इंतजार नहीं करेंगे, इस चीज का आप मेरे को प्रॉमिस चाहिए। और ये वीडियो उन सभी के साथ भाई शेयर कर दो जो आपके नोन में है, जो आपके रिलेटिव है, क्या पता निकल गया आपको अच्छी दुआएं देगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पे मेल और फीमेल की। तो यहां पे सीआरपीएफ की जो हाइट के बारे में है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर है। और एसटी कैंडिडेट, अब एसटी कैंडिडेट कौन से होते हैं? जो आपके ट्राइबल एरिया से आते हैं, जैसे कोई लद्दाख से आ रहा है या कोई ट्राइबल से आ रहा है, तो उनके लिए जो है वो 162.5 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट यहां पे दे रखी है। चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर है। फीमेल का देखो 157 और 150 हाइट जो है वो दे रखी है, यहां पे क्लियरली है। अब यहां पे आपका एग्जाम कैसे होने वाला है, तो एग्जाम में 4 इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले तो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। एफिशिएंसी और स्टैंडर्ड दोनों ही इसमें है। दूसरा है, फिर अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहां पे फिर सीधा हो जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो बहुत ही, अगर आप सीरियसली इस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बंपर वैकेंसी हो सकती है। आपके लिए जो है, आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी हो सकती है। ऐसे ही अधिक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के लिए सीआरपीएफ के बारे में, जिनके बारे में इतना कोई न्यूज में बात नहीं करता है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ, या अपने उन भाइयों के साथ, या अपने उन बच्चों के साथ जो सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और वर्दी पहनना जिनका जुनून है।